नमस्कार दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो अपन ने कल वाली क्लास में देखा था, राजस्थान फोर्थ ग्रेड वैकेंसी के जो अपने भारतीय संविधान का जो पार्ट है उसके अंदर जो कल वाले क्वेश्चन देखे थे उसके आगे देखते हैं। तो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की विशेषताएं और उनके विदेशी स्रोतों को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करने का क्वेश्चन है। तो इसमें पहला ऑप्शन है संघीय प्रणाली, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा समवर्ती सूची और चौथा है संसदीय विशेषाधिकार। तो कौन से क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा संसदीय जो प्रणाली है वो ब्रिटेन से ली गई है और उपराष्ट्रपति जो लिया गया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। वैसे ही समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और संसदीय विशेषाधिकार जो है वो ब्रिटेन से लिए गए हैं। इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन पूरा हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को कहां से लिया गया है या कौन से देश से लिया गया है। तो जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्तियां हैं वो हमारे भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान की विशेषताएं और उनके विदेशी स्रोतों को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने का क्वेश्चन है। तो इस राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं, संसदीय प्रणाली अमेरिका से ली गई है, या केंद्र में अवशिष्ट शक्तियां कनाडाई संविधान से लिया गया है, या फिर मौलिक कर्तव्य जापान संविधान से लिया गया है। तो इनमें कौन सा सही है वो बताना है। तो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, अमेरिका से नहीं ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिए गए, आयरलैंड से लिए गए हैं। उसी प्रकार मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस से लिए गए हैं। इस प्रकार हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। केंद्र में अवशिष्ट शक्तियां कनाडाई संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहां से लिया गया है। तो विधि का शासन कहां से लिया गया है? ये लिया गया है इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन है हमारा किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। तो मौलिक जो अधिकार है वो अमेरिका से लिया गया है, जबकि मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस या यूएसएसआर से लिए गए हैं। इसी प्रकार हमारा ये क्वेश्चन पूरा हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में एक सशक्त केंद्र वाली संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है। तो ये संघात्मक जो व्यवस्था है संविधान में वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। इस प्रकार चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये हमारा क्वेश्चन है सम्मिलित करने का। तो मूल अधिकार जो है वो अमेरिका से लिए गए हैं, संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन से लिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिए गए हैं, आपात उपबंध जो है रूस से नहीं लिए गए हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से लिया गया है। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी हमारा पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा सामाजिक न्याय संतुलन क्या है। तो सामाजिक न्याय संतुलन क्या है बताइए। तो हमारा राइट आंसर है व्यक्तिगत अधिकार एवं सामाजिक नियंत्रण के मध्य संतुलन ही क्या है? सामाजिक न्याय है। इस प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है बताइए। तो सामाजिक न्याय का अर्थ है जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर करना ही क्या है? सामाजिक न्याय है। इस प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं क्या नहीं है। संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं क्या नहीं है। तो ये है संसदीय शासन प्रणाली है उसमें दोहरी कार्यपालिका नहीं पाई जाती, एक ही कार्यपालिका पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा
भारत संसदीय प्रजातंत्र के लिए जाना जाता है। क्यों जाना जाता है संसदीय प्रजातंत्र के लिए? क्योंकि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जो हमारे भारत की जो कार्यपालिका है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए भारत का जो भारतीय संसदीय प्रजातंत्र है उसको भारत को संसदीय प्रजातंत्र के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विधि के शासन का अर्थ क्या है? तो संविधान की परम निर्भाग्यता, मतलब जो संविधान को सर्वोच्च माना जाता है उसको ही शासन, उसी का अर्थ है विधि का शासन, मतलब संविधान का शासन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कानून के समक्ष समानता की अवधारणा कानून के शासन की अवधारणा का एक तत्व है, ये किसने प्रतिपादित किया था? कानून के समक्ष समानता की अवधारणा कानून के शासन की एक अवधारणा है, ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो बताइए किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये किया गया था A.V. डाइस द्वारा। किसके द्वारा? A.V. डाइस के द्वारा किया गया था। स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? स्वतंत्रता के लिए अनिवार्य क्या है? तो स्वतंत्रता के लिए अधिकार, हमारे जो अधिकार है वो अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है, बतानी है। सबसे लंबा लिखित संविधान ये भी है, दोहरी नागरिकता नहीं है हमारे यहाँ पर, इकहरी नागरिकता है, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, दोहरी नागरिकता। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ये लचीला है, ये सबसे विशाल है, इसमें अनेक देशों के संविधान से उपयुक्त लिया गया है। तो इसमें क्या है? चारों ही सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान बहुत लंबा, बहुत कठोर और बहुत आगे है, ये किसने कहा था? तो किसने कहा था? ये कहा था आइवर जेनिंग्स महोदय ने। किसने कहा था? आइवर जेनिंग्स महोदय ने कहा था। इस प्रकार आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर मिलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान।